और चलिए अब दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं, क्या है आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज के महा उपाय में मैं आपको अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित करने का एक बहुत ही विशेष मंत्र बता रहा हूं, बहुत विशेष प्रयोग बता रहा हूं और ये बहुत ही सरल है। अदृश्य शक्तियां क्या होती हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपके अपने घर में, आपके परिवार में अदृश्य शक्तियों का वास हो गया है। अदृश्य शक्तियों को कोई तंत्र मंत्र कहता है, कोई भूत प्रेत की बाधा कहता है, कोई उनको जादू टोना नजर मानता है। तो इस तरीके की बाधा आपको कैसे नियंत्रित करनी है आपके परिवार में, जिसके चलते आपके परिवार में कई सारी समस्या, कई सारी परेशानियां आ रही हैं। लगातार परिवार जो है असफलता की तरफ बढ़ता जा रहा है। परिवार में जो विकास की स्थिति थी वह विकास की स्थिति समाप्त हो गई है। तो इन सारी चीजों को नियंत्रित करने के लिए, इस प्रकार की जो अशुभ ऊर्जाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए आज मैं आपको बहुत विशेष उपाय बताता हूं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके घर में कोई अदृश्य शक्ति का वास है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई अदृश्य अशुभ शक्ति का वास है, अशुभ शक्ति अतृप्त आत्मा कहना ज्यादा अच्छा होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी अशुभ शक्ति का वास है, तो किस तरीके से आप इसको दूर करें आज मैं बताऊंगा। कूर्म अर्थात कछुए की पूजा करके आप उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। आपको करना यह है कि मिट्टी या धातु का एक आप कछुआ ले आए, कूर्म ले आए, उसकी पूजा करके उसे आप मौली से बांध दें। मौली से बांधने के बाद लाल कपड़े में बांध करके धूप दीप आप उसको कर लीजिए और जो मंत्र मैं बताता हूं उस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। बहुत सरल सा प्रयोग है। आपको मिट्टी का एक कछुआ लाना है, आपको उसकी पूजा अर्चना करनी है, लाल मौली बांधना है। लाल मौली बांधने के बाद उसको लाल वस्त्र में बांध देना है और फिर से पुनः एक बार उसकी पूजा करनी है। और अब जो मैं मंत्र बताता हूं उस कूर्म के सामने, उस कछुए के सामने आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम हां ग्रीम कूर्मासने सर्व बाधाम नाशय नाशय। इस मंत्र को पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम हां ग्रीम कूर्मासने सर्व बाधाम नाशय नाशय। इस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना है। रात के समय इसे द्वार पर रख दीजिए, अपने घर के प्रवेश द्वार पर इस कूर्म को रख दीजिए जाप करने के बाद, तथा सुबह किसी नदी में ले जा करके आप जब स्नान ध्यान कर लें तो इस कूर्म को उठाइए और किसी नदी में या किसी जलाशय में ले जा करके आप इसे प्रवाहित कर दें। ऐसा प्रयोग कर लेने से आपके घर में जितनी भी उपद्रव की स्थिति थी, तंत्र मंत्र था, जादू टोना था, नजर था, कोई भी बाधा थी, कोई अदृश्य शक्ति आपको लगता था कि आपको परेशान करती है, आपके परिवार की असफलता का बहुत बड़ा कारण है ये अदृश्य शक्ति, तो तत्काल किसी भी प्रकार की अशुभ शक्ति होगी वो दूर हो जाएगी। आप जब इसे प्रवाहित करके आ जाएं, अपने घर सीधे आइए, आपको वहां से कहीं और नहीं जाना है, आपको सीधे अपने घर आना है और घर में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धो करके प्रवेश करना है। बहुत अच्छी शांति मिलेगी, मानसिक शांति आप उसी दिन से अपने घर में महसूस करने लगेंगे। जितनी भी आपको मेंटल टेंशन थी अपने घर में आने के साथ, बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि जब मैं घर आता हूं तो दिमाग में एकदम तनाव आ जाता है, घर से बाहर रहता हूं तो बहुत शांत रहता हूं। आप कुछ भी किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हो, आप जब इस प्रयोग को कर लेंगे, आप अपने घर में आएंगे तो आपको आत्मिक शांति मिलेगी और दोबारा आपकी गाड़ी विकास के पथ पर दौड़ने लगेगी। दर्शकों आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।